ये शिक्षक है क्या मनोज कुमार दत्ता, जो शिक्षा विभाग इसको बचाने में लगा हुआ है? और यहाँ तक कि इसने तो मुझे मरवाने की धमकी दी। अगस्त से हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस 37 महीना में हम कंटिन्यू स्कूल किए हैं बिना सैलरी के, लेकिन अगस्त से आफ्टर एफआईआर हम नहीं जा पा रहे। इसने डराया मुझे। तो इसको लेकर के आप रांची में शिक्षा के पदाधिकारियों से मुलाकात की, कोई उधर से सोल्यूशन निकालने की कोशिश? सर, हम 37 महीने से रांची आ रहे हैं, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं। पहले बोकारो जिला में गए, अपने ऊपर अधिकारियों से मिले, उन लोगों ने तो कान में ढप्पन डाल लिया है। अब वो समस्या ये है कि वो लोग मिल के अपराध कर रहे हैं। सिर्फ उस गांव के बच्चे को घुमाने, अच्छा शिक्षा देने का सजा मिल रहा है हमको। और हम उस स्कूल की शिक्षिका है, क्षेत्रनाथ +2 उच्च विद्यालय, जहां से लोग पढ़ के आईएएस बने हैं, विधायक बने हैं। क्षेत्रनाथ +2 उच्च विद्यालय हरनाथ कसमार, जो बोकारो जिला में पड़ता है, गोमिया विधानसभा है। स्कूल का एक मामला है जिसको लेकर वहां की एक पूर्व शिक्षिका बीते कई दिनों से राजभवन के पास धरने पर बैठी हैं। दरअसल उनका आरोप है कि सन 2022 में स्कूल के बच्चों के लिए एक फंड आया था इंडस्ट्रियल विजिट को लेकर के। सरकारी स्कूल के बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट कराना था, जिसको लेकर के 1.5 लाख रुपए सरकारी फंड में आया। लेकिन उस फंड को का दुरुपयोग कैसे किया जाए, अधिकारियों तक कैसे पहुंचाना है, इन सभी चीजों को लेकर के वो फंड में गड़बड़ी हुई, जिसको लेकर के इन्होंने आवाज उठाई और जिसके बाद इन्हें बिना किसी नोटिस के स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद से लगातार ये अलग अलग सरकारी दफ्तरों में, डीओ ऑफिस, रांची के जो शिक्षा विभाग, वहां पर चक्कर लगा रही हैं, लेकिन इनकी मामले की सुनवाई करने वाला कोई नहीं। दीदी, पहले तो ये बताइए कि मामला कब का है और क्या मामला है? सर, मेरा नाम उर्मिला कुमारी है, हम जिला बोकारो से आए हैं। हम क्षेत्रनाथ +2 उच्च विद्यालय हरनाथ कसमार की व्यावसायिक प्रशिक्षिका है। ठीक है, ये मामला सर 37 महीने पूर्व का है। उस वक्त सरकारी स्कूल जहां हम पढ़ाते हैं, वहां पे सरकारी फंड आया था व्यावसायिक शिक्षा के बच्चों को घुमाने के लिए, इंडस्ट्री विजिट कराने के लिए। स्कूल इंचार्ज मनोज कुमार दत्ता है, वो एक पीजीटी शिक्षक है और सारा कार्यभार वही संभालते हैं स्कूल का। उन्होंने मुझसे बात किया और कहा कि मैडम, जो ये सरकारी पैसा आया है बच्चों को घुमाने के लिए, वो हमको पैसा अधिकारी को देना है, व्यक्तिगत यूज करना है। ठीक है, और साथ ही ऑडिट के समय भी हमको पैसा देना पड़ता है। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो मैंने उनको एक ही लाइन बोला कि सर, ये जो स्कूल के बच्चे हैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के, इनके लिए सरकार पैसा भेजी है और सरकार हमको साधक बना के रखा है कि हम इनकी रक्षा करें, इनके पैसे इन तक पहुंचाएं और इनको हम उच्च शिक्षा दे, कुशल शिक्षा दे, कौशल शिक्षा दे। इतनी मेरी उनसे बात हुई थी सर। ये 37 महीना पहले की बात है और आज ये दिन है कि आज तक मुझे न्याय नहीं मिला। फिर जब मुझे पता चला तो मैंने आरटीआई लगाया सर कि एक सेकंड यहाँ पे आपको रुकूंगा। ये जो 1.5 लाख रुपए वाला मामला है, उसके बाद आपको कब हटाया गया नौकरी से? सर, हमको 9 अप्रैल 2022 को अचानक रातों रात एक मेल आता मेरे फोन पे और मुझे हटाया जाता है। ठीक है, और उसमें कारण ये दिया जाता है कि स्कूल इंचार्ज मनोज कुमार दत्ता ने और एसएमसी कमेटी ने आपके खिलाफ लिखा है कि आपके कार्य में लापरवाही पाई गई है। तो इसमें आपने फिर बाद में पता किया कि कौन वो लोग थे जिन लोगों ने हस्ताक्षर किया? क्या आपने उन लोगों से बातचीत की? हाँ जी, जो मुझे एक डॉक्यूमेंट्स मिला, जो चार्जशीट मिलता है मुझे, उस चार्जशीट में 12 लोगों का हस्ताक्षर था। हम उसका नाम पढ़ के सुनाते हैं आपको। हम उन लोगों को लीगल नोटिस भिजवाए थे, उनसे पूछे भी, पर्सनली भी पूछे, जाकर गांव में भी पूछे। उनमें थी प्रमीला देवी, स्कूल इंचार्ज मनोज कुमार दत्ता, संतोष राम उपाध्यक्ष, मालती देवी, गीता देवी, शांति देवी, भोला राम, अनवर अंसारी और सहायक शिक्षक नंदकिशोर नायक, पीजीटी शिक्षक विष्णु पदमंडल और महेंद्र प्रजापति पीजीटी शिक्षक। और एक लड़की का भी नाम था उसमें, बाल संसद के प्रधानमंत्री स्नेहा कुमारी। ठीक है, मैंने इन लोगों को पूछा, इसमें से कुछ लोगों ने बोला कि हमको नहीं पता है। मैंने कहा ठीक है, हम देखते हैं। पर 2 लोगों ने मुझे लिख कर दिया
एक थी गीता देवी जी, एसएमसी सदस्य। उन्होंने कहा कि मैडम मैं उस वक्त एसएमसी सदस्य थी ही नहीं 2022 में, जब ये मामला आपका चल रहा था 22 मार्च 2022 में। उन्होंने बताया कि मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। ये उनका लिखित है सर, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये दिन उन्होंने लिख के दिया कि उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया? नहीं किया है, देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर उसी एसएमसी सदस्य की एक लड़की ने भी मुझे लिख के दिया, इसका स्नेहा कुमारी। आप सोचिए, ये मनोज कुमार दत्ता सरकारी पैसा का बंदर बाट करने के लिए मुझे तो बर्बाद किया, एक 12 क्लास की लड़की का भी नाम डाल दिया। उस लड़की ने देखिए लीगल नोटिस के तहत मुझे लिख कर दिया है, उर्मिला कुमारी जी मैंने आपके किसी भी मामले में हस्ताक्षर नहीं किया है और ना ही मैं उस दिन वहाँ उपस्थित थी एसएमसी की मीटिंग में। तो उसने भी जब लिख के दे दिया, तो फिर मैंने जस्ट 1 साल पहले जब ये डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ लगा आरटीआई के तहत, इस आरटीआई के तहत मैंने ये डॉक्यूमेंट्स ऊपर करवाए। जब डॉक्यूमेंट्स मिला तो मैं कसमार थाना गई कि एक सरकारी कर्मचारी पद पर बनकर ये सरकारी दस्तावेज में कूट रचना, फर्जी हस्ताक्षर करना, ये उसके पद के खिलाफ काम वो कर रहा था। तो कसमार थाना पुलिस जो शुरू से मेहरबान है मनोज कुमार दत्ता पर, उसने एफआईआर नहीं लिखा। जो फिर मैं 4 महीना दौड़ी, उन लोगों ने बोला आप जाइए कोर्ट, तो फिर तेनूघाट कोर्ट से लास्टली 20 जून को एफआईआर दर्ज हुआ। ये आप देख सकते हैं 15 संज्ञेय धारा लगे हैं सरकारी शिक्षक पर, और 1 साल से वो सरकारी शिक्षक अपने पद पर बना हुआ वेतन उठा रहा है और अपने पद का दुरुपयोग करके शिक्षा विभाग में गुंडा राज चला रहा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ बनता है कि जब आपने जो शिक्षक हैं जिनसे बात किया ये फंड को लेकर के, तो उन्होंने क्या बताया कि ये पैसे उन्हें किनको देने पड़ते हैं, कि कोई स्पेसिफिक नाम था? उन्होंने कहा था उस वक्त कि डीओ मैडम को देना है और ऑडिट में भी मैडम खर्चा होता है। तो इसको लेकर के आप रांची में शिक्षा के पदाधिकारियों से मुलाकात की, कोई उधर से सोल्यूशन निकालने की कोशिश? सर हम 37 महीने से रांची आ रहे हैं, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। पहले बोकारो जिला में गए, अपने ऊपर अधिकारियों से मिले, उन लोगों ने तो कान में ढप्पन डाल लिया है। अब वो समस्या ये है कि वो लोग मिल के अपराध कर रहे हैं, तभी ना किसी आरोपी को बचाया जा रहा है। फिर यहाँ हम कल गए थे शिक्षा विभाग में, एजुकेशन सेक्रेटरी सर से मिलने गए थे, और बहुत दुखद बात है उन्होंने साफ कह दिया कि तुम कार्रवाई वहाँ बोकारो से करवाओ। तो जब उनके जूनियर अधिकारी अपराधी को बचा के रखे, आरोपी शिक्षक को बचा के रखे हैं, तो मुझे मदद कहाँ से मिलेगा सर? कितने दिनों से आप यहाँ धरने पर? हम 1 तारीख से हैं यहाँ। कब तक बैठेंगे यहाँ पे? मेरी समस्या का समाधान अगर शिक्षा विभाग कर देते हैं और झारखंड सरकार कर देते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे, और अन्यथा मजबूरन मुझे यहाँ अनिश्चितकाल धरना करना पड़ेगा सर, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, सामाजिक, इन लोगों ने पूरी मेरी जिंदगी नर्क कर दी। सिर्फ उस गांव के बच्चे को घुमाने, अच्छा शिक्षा देने का सजा मिल रहा है हमको, और हम उस स्कूल की शिक्षिका है क्षेत्रनाथ +2 उच्च विद्यालय, जहां से लोग पढ़ के आईएएस बने हैं, विधायक बने हैं। क्या उस गांव के बच्चे को हक नहीं है बड़े बड़े मॉल में घूमने का सरकारी पैसा के द्वारा? जब सरकार पैसा दे रही है तो ऐसे शिक्षक गलत काम क्यों कर रहे हैं? और ये एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी इसको पदमुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि इसको पदमुक्त किया जाए। आए दिन कोई ना कोई घटना घट रही है झारखंड में, आप देख रहे हैं, भारत में भी घट रहा है। लोग कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है पदमुक्त किए जा रहे हैं बड़े बड़े लोग। ये शिक्षक है क्या मनोज कुमार दत्ता, जो शिक्षा विभाग इसको बचाने में लगा हुआ है? और यहाँ तक कि इसने तो मुझे मरवाने की धमकी दी। अगस्त से हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, इस 37 महीना में हम कंटिन्यू स्कूल किए हैं बिना सैलरी के, लेकिन अगस्त से आफ्टर एफआईआर हम नहीं जा पा रहे। इसने डराया है मुझे। अच्छा, यहाँ पर आप आंदोलन करने बैठे हैं 1 तारीख से, क्या मांग है? मेरा मांग यही है कि आरोपी शिक्षक मनोज कुमार दत्ता को पदमुक्त किया जाए, उसका वेतन बंद किया जाए और उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो कांड संख्या 5324 का मुख्य अभियुक्त है, जिस पर 15 संज्ञेय धारे लगे हैं।
मेरी यही अपील है आपके चैनल से और झारखंड सरकार से और शिक्षा विभाग रांची से कि उसे पदमुक्त करे, उसका वेतन बंद करे, उसकी गिरफ्तारी हो। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं आप अलग अलग मामले में देखते रहे होंगे कि देश भर में या झारखंड राज्य में ही कई ऐसे भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, लेकिन वो समय के साथ फिर धूमिल होते चले जाते हैं। एक महिला शिक्षक बीते कई दिनों से राजभवन के पास धरने पर बैठी है। पिछले 37 महीनों से इन सभी चीज़ों से लड़ती आ रही है। निकाले जाने के बाद भी वो लगातार स्कूल जाती रही, बच्चों को पढ़ाती रही, इस आस में कि कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्था उनकी बात को समझेगा, उनकी मांगों को सुनेगा। लेकिन इतने लंबे समय के बीत जाने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आखिरकार उन्हें राजभवन के पास आकर अपनी मांगों को रखना पड़ रहा है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in